कासाए चश्म के हवाले से ये मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसी महफिल में किसी ने मुझसे सवाल किया था कि साहिब ईमान कौन होता है, तो मैंने कहा था कि जब कमली वाले का जिक्र हो और कासाए चश्म भर जाए वही साहिब ईमान होता है। अल्लाह के अपने काम हैं, अपनी हिकमतें हैं। मैं सोचा करता था कि जब दास्तान सराय वीरान हो गई तो अदब के खाना बदोश अज़ाब दर बदरी लिए कहाँ जाएंगे, और अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि आज कासिम अली शाह फाउंडेशन एक दूसरी दास्तान सराय बन चुकी है। अभी मैं और शाह साहब इकट्ठे थे रायविंड में कोशिश वेलफेयर के हवाले से, वहाँ पे इकबाल माइन साहब ने फंक्शन करवाया था, तो मैंने वहाँ एक बात की। मैंने कहा कि हमने इक़्तिदार लेने के लिए और इक़्तिदार में रहने के लिए इतनी नफ़रत बो दी है, इतनी जहर काश्त कर दिया है कि अब एक कातलों की नस्ल तैयार हो गई है, और जब कातलों की नस्ल तैयार हो जाती है तो गोरकनों की नस्ल खुद बहुत परवान चढ़ने लग जाती है। तो इसमें हमारा क्या काम बनता है, हमारे दानिश्वरों का, शायरों का, कि वो एक तीसरी नस्ल तैयार करें जो फूलों की बात करे, जो मोहब्बत की बात करे, जो मस्बत रवैयों की बात करे, जो अमन की बात करे, जो खुदा खौफ खुदा की बात करे, जो रंगों की बात करे। तो कासिम अली शाह साहब तो ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा राजा साहब की ये किताब, ये कोशिश, ये एक शायरी के हवाले से कि कोई बंदा ऐसा तो है कि जो अब भी फूलों की बात करता है, जो रंगों की बात करता है, जो रोशनियों की बात करता है। मैंने अभी जो शुरू की तो पहले नाते मुबारक थी। जब कमली वाले का जिक्र आता है तो फिर मेरे इख्तियार में कुछ नहीं रहता। इतनी खूबसूरत नात लिखने का ढंग आ जाए, मुझको कुरान सुनाया जाए। उम्मती उनका हूँ अतीक मुझे, अब न दोज़ख से डराया जाए। हम फ़कीर अब लगा के बैठे हैं आस की झोंपड़ी मदीने में। ख़वातीन और हज़रात, जब मैंने अपने वजूद का मलबा बेचा तो मेरे हाथों हाथ बिक गए, क्योंकि वो कलम पकड़ते थे। कोई बैसाखियों पे आया और मेरे पाँव भी ले गया। मैंने दिल एक आशिक को बेच दिया, मगर मैंने अपनी आंखें बचा के रखी हैं। मैंने कहा मैं अपनी आंखें उसको बेचूंगा जो मदीने में रहता होगा। ये जब तक शायरी जिंदा है, अदब जिंदा है, लोगों के अंदर एहसास जिंदा रहेगा, क्योंकि ये जो दर्द ही है जो आदमी को इंसान बनाता है, जो हमें फरिश्तों से मुमताज़ करता है। ख़वातीन और हज़रात, अगर ये शायर भी ख़त्म हो गए, अगर शायरी भी नहीं रही, तो फिर एक दिन जल्लाद जेलर से कहेगा, साहब हम कब तक लाशों को फांसी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।